आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कुछ नेक्स्ट वीडियो पहले वीडियो में पढ़ाए हैं, और इसमें देखेंगे जोल्वेराइन। जोल्वेराइन क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे बाबू। जोल्वेराइन एक ऐसा समूह बनाया गया, एक ऐसा संधि बनाया गया, इसके तहत क्या किया गया कि शुल्क संधि को लगाया गया, और इसमें प्रसा के द्वारा 1834 में इसमें शुल्क संघ बनाया गया। इसके अनुसार किसी भी व्यापारी को एक शुल्क के अनुसार ही व्यापार करना है, और इस शुल्क संघ को भी लागू किया गया। व्यापारियों की आर्थिक हितों की रक्षा करना जोल्वेराइन समूह का एक सबसे बड़ा काम था कि व्यापारियों की आर्थिक हितों की रक्षा करना, क्योंकि व्यापारी जो भी अपना व्यापार करने जाते थे, होता क्या था उसमें राजा का हस्तक्षेप बहुत सारे चीज होते थे जो कि वो बेहतर नहीं माना जाता था। व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचाता, नुकसानदायक होता था, आर्थिक हित की रक्षा नहीं हो पाता था। उसके लिए व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए जोल्वेराइन ग्रुप ने यहाँ पर काम बहुत अच्छा करना शुरू किया। उसके बाद में कह रहा है कि व्यापार के लिए मुक्त वातावरण का उपलब्ध कराना। जोल्वेराइन संधि जब आया तो वहां पर मुक्त व्यापार, मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया। किसी भी राजा या उसके अन्य मंत्रियों के द्वारा या उस राज्य या विदेशी किसी अन्य लोगों के द्वारा, किसी अन्य क्षेत्र के राजाओं के द्वारा वहां पर कोई भी ऐसा इनके लिए पाबंद नहीं लगा। अब ये बिल्कुल रूप से, ये पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे, फ्री हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे। उसके बाद में आता है अगला टॉपिक, रूढ़िवादी पुनर्स्थापना। रूढ़िवादी है क्या? रूढ़िवादी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रूढ़िवादी का अर्थ होता है पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापना। रूढ़िवादी का अर्थ होता है पुरानी व्यवस्था, अर्थात लोगों को कहना था कि जो पहली व्यवस्था चलती थी, जैसे कि लुई 16वां करता था, वैसी व्यवस्था हम चाहिए जो राजा करे, क्योंकि कुछ लोग प्रतिनिधि के द्वारा उब चुके थे। ठीक है, तो रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना के लिए बहुत सारे लोगों ने आह्वान किया, और 1815 में वाटरलू युद्ध हुआ, और वाटरलू युद्ध के बाद में वियना की संधि में कुछ निर्णय लिए गए, और वह निर्णय क्या है थोड़ा आप समझिएगा। आता है वियना की संधि। वियना की संधि में 1815 में वियना की संधि हुआ, और वियना की संधि जब हुआ ना, तो उस समय ऑस्ट्रिया को वियना का राजधानी बना दिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को बना दिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को बना दिया गया, और 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी अब वियना हो गया। उसके बाद में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ये 4 स्टेट जो थे, इसमें नेपोलियन का लगभग अपना अधिकार आ चुका था। ठीक है, अब नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस में था, अब नेपोलियन का अधिकार इसमें ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा इत्यादि देशों में आ गया। और नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए बदलाव को भी ये लोग अब समाप्त करना चाहते थे। ये लोग चाहते थे ना कि नेपोलियन एक तो पहले फ्रांस में राज किया, और फ्रांस में राज करके आज हम लोग जैसे ऑस्ट्रिया, इटली, रूस, प्रसा इत्यादि देशों में राज कर रहा है, और यह अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा देश का राजा था ना, तो वो हमारा था, हमारा खून था। हमारे लोगों का समझ ये था कि ये जो नेपोलियन है ना, जो पूरे विश्व में इसका बढ़ रहा है, तो इस नेपोलियन को अब यहां से क्रॉस कर दिया जाए, अब यहां से हटा दिया जाए, इसको हरवा दिया जाए। जिसके तहत बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयास किया, और इसकी राजनीतिक व्यवस्था को लाए गए बदलाव को भी समाप्त किया। जो नेपोलियन लगाया था, नेपोलियन के लगाए गए जितना भी व्यवस्था था, उसको समाप्त करने में यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर लग गए, स्थानीय राजा यहाँ पर लग गए। अब हुआ क्या कि नेपोलियन के द्वारा उसके बाद में होता है, और पुरानी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया। जैसे यहाँ पर इसकी व्यवस्था को हटाया गया, इसकी जो नेपोलियन नया व्यवस्था लगाया था उसको हटा दिया गया, और पुरानी जो चल रही थी सदियों से, वही व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। और वह व्यवस्था एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक व्यवस्था था। उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, उससे उदारवादी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन वहां के जो राजनीति रोटी सेकने वाले राजा के कुछ चाटुकार थे, कुछ दलाल थे, वही लोग इससे खुश थे। अब वियना में एक संधि हुआ, और वह संधि हुआ क्या, तो उस संधि में क्या निर्णय लिया गया इसके बारे में देखना है। वह क्या है, तो जीते गए क्षेत्रों को लौटाने को कहा गया। बोला गया कि वैसा कुछ क्षेत्र है जो नेपोलियन के द्वारा जीता गया, जैसे ऑस्ट्रिया था, प्रसा था, इटली था, रूस था, बहुत सारे जो क्षेत्र था जो फ्रांस से चलकर नेपोलियन ये सारे क्षेत्रों को मैंने जीता है, तो उस क्षेत्र को उस राजा के बेटे को लौटा दिया जाए। अगर राजा है तो उसको लौटा दिया जाए, अगर नहीं है तो फिर उसके बेटे को लौटा दिया। तो उसी के बेटे को लौटाने के लिए ये क्षेत्र को
ये लोग जीतने लगे, ये उसके वंशज को लौटाने के लिए इस क्षेत्र को जीतने लगे। दूसरा आता है फ्रांस के चारों तरफ नए राज्यों का घेरा बनवाना ये लोग शुरू किए। ये सोचे कि जो फ्रांस उसके चारों तरफ ऐसा घेरा लगाओ कि फिर इसमें कोई दूसरा कोई अपना आकर कोई अपना जीत नहीं सके, कोई अपना दूसरा काम नहीं कर सके, कोई हमारा दूसरा नहीं राजा बन सके। तीसरा आता है कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया और नेपोलियन द्वारा एक पराजित जो राजवंश था उसकी पुनर्स्थापना किया, अर्थात नेपोलियन जो एक बेहतर एक स्थापना किया था उसको हटाया गया और जो राजवंश पहले था या जो उसके आने वाले पीढ़ी जो चलाई थी उसको ये लोग लौटा कर और इसको दे दिया गया और यहाँ से यहीं पर ये समाप्त होता है। अब देखते हैं बाबू, इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पढ़ेंगे और उसमें पढ़ने के बाद में उसको देखेंगे, उसमें समझेंगे। पहले मैंने बताया, अभी बताया। तब तक अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में। और किसी भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग आपके ऊपर वीडियो बनाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप लोग की सेवा में हम लोग हाजिर है। आप लोग जल्द से जल्द इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय